एक शोरगुल भरी जटिल दुनिया, ये बात हम सब महसूस करते हैं, है ना? एक ऐसी दुनिया जो लगातार हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रही है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये आज की हकीकत है। लेकिन क्या हो अगर इस शोर से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं और आंतरिक शांति के लिए एक ज़ेन ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी चाहत है जो हर किसी के मन में है। इस लगातार भाग दौड़ के बीच थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी स्पष्टता पाना। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शोर की दुनिया है क्या, और फिर देखेंगे कि सादगी के तरफ ले जाने वाला वो रास्ता कौन सा है। आजकल की जिंदगी को देखिए, हर तरफ बस एक दौड़ है, ढेर सारी चीजें हैं। हमारे पास अनगिनत गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया की फीड्स हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती, और एक टू डू लिस्ट जो हमेशा लंबी होती जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद खुशी से ज्यादा एक अजीब सा खालीपन और बोझ महसूस होता है ना? और यहीं पर सदियों पुरानी समझ काम आती है। आज हम बात करेंगे शुनम्यो मसूनो के काम के बारे में। वो एक ज़ेन बौद्ध पुजारी हैं और एक बहुत ही मशहूर गार्डन डिजाइनर भी। उनकी एक किताब है द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, यानी सरल जीवन की कला। और ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि ये ज़ेन ज्ञान का एक प्रैक्टिकल खजाना है। इसमें 100 बहुत ही आसान, अमल में लाने लायक बातें बताई गई हैं जो हमारे मन को शांत करने और जिंदगी को आसान बनाने में मदद कर सकती हैं। और पता है इस अप्रोच की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी सादगी। ये सिर्फ साधुओं या भिक्षुओं के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इसका पूरा मकसद ही यही है कि कैसे गहरे विचारों को छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में बदला जाए। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? शुरुआत करते हैं अपनी अंदर की दुनिया से, क्योंकि देखिए, शांति की शुरुआत तो मन से ही होती है। मसूनो 3 बहुत ही आसान से शुरुआती कदम बताते हैं। पहला, सुबह बस 5 मिनट शांति से बैठना। दूसरा, जब भी तनाव हो तो बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। और तीसरा, मल्टीटास्किंग के जाल से बचना। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। ये जो सिंगल टास्किंग वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, कोई काम करना हो या किसी से बात करना हो, तो वो मामूली सा काम भी एक तरह का ध्यान बन जाता है। ये प्रैक्टिस है वर्तमान में, उस पल में पूरी तरह से जीने की। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि इसका असर बाहर कैसे दिखता है। जब हम अपने अंदर की दुनिया पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम अपनी बाहरी दुनिया को भी सरल बना सकते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये आइडिया कितना कमाल का है। एक ही दिन में पूरा घर साफ करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज, हर रोज सिर्फ एक गैर जरूरी चीज को अपनी जगह से हटाना है। बस इतना सा। ये छोटा सा लेकिन लगातार किया गया काम धीरे धीरे एक शांत और फोकस्ड माहौल बना देता है। और यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। सैकड़ों ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स रखने के बजाय ज़ेन फिलॉसफी हमें कुछ गहरे, मतलब भरे रिश्तों को संजोने के लिए कहती है। यहाँ संख्या से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। गहराई चौड़ाई से ज्यादा जरूरी है। और ये देखिए, यहाँ हमें व्यस्त रहने और प्रोडक्टिव होने का फर्क साफ दिखता है। हमारे समाज में अक्सर व्यस्त दिखने को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़ेन हमें सिखाता है कि जानबूझकर कुछ न करने के पल निकालना भी उतना ही जरूरी है। यही वो पल हैं जो हमारी एनर्जी और क्रिएटिविटी को वापस लाते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस का निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक ही केंद्रीय विचार की तरफ ले जाते हैं, और वो है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की कला। आखिर में ये सब कुछ एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखने के बारे में। किसी फूल को देखना या किसी से हुई एक अच्छी बातचीत को महसूस करना। ये समझना कि कम होना असल में ज्यादा हो सकता है। ज्यादा शांति, ज्यादा खुशी और ज्यादा जुड़ाव। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसका पीछा करना पड़े। ये तो वो चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं, पल पल, अपनी सादगी से, अपनी जागरूकता से, अपनी मौजूदगी से। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। सोचिए, शांति का एक पल बनाने के लिए अभी
इसी वक्त वो कौन सी एक छोटी सी चीज की जा सकती है। जरूरी नहीं कि वो कुछ बड़ा हो, शायद बस एक गहरी सांस लेना या एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखना। वो एक सरल सी चीज क्या हो सकती है?